हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको चाहिए नोट्स एंड एक्स्ट्रा हेल्प तो अभी ज्वाइन कीजिए दीक्षा मैम की मेंबरशिप्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग। तो इसके अंतर्गत मैं आपको एक न्यू टॉपिक डीएनए प्रोब के बारे में बताना चाहूंगी। तो डीएनए प्रोब जो होता है, डीएनए का वो लघु खंड यानी कि छोटा सा खंड होता है जिसके क्षारक उसके पूरक क्षारक का पता लगाते हैं और कई ऐसी गंभीर बीमारियों के रोगों के निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जिसका पता हम नॉर्मल वे में नहीं लगा सकते हैं। तो कई ऐसी गंभीर रोग जिनका निदान नहीं किया जा सकता, उसके लिए डीएनए प्रोब का उपयोग किया जाता है। और जो डीएनए प्रोब होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्ट्रैंड यानी कि एक पतले महीन धागे के समान इसकी संरचना होती है। ये जो है वो सिंगल थ्रेड होता है या सिंगल स्ट्रैंड के समान इसकी संरचना होती है। अब इसके कई लाभ भी होते हैं। तो इसके लाभ जो होते हैं वो कई ऐसे रोगों के निदान के लिए इसका उपयोग किया जाता है जिसको हम नॉर्मल तरीके से पता नहीं लगा सकते हैं, जो कि विकृति जन्मजात विकृति होती है, उनको पता लगाने के लिए डीएनए प्रोब का उपयोग किया जाता है। तो डीएनए प्रोब मैंने अभी आपको क्या बताया, ये कैसी संरचना है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड संरचना है, सिंगल स्ट्रैंड संरचना है। और ये डीएनए के वे लघु खंड हैं, डीएनए के वे लघु खंड है जिसके क्षारक या बेस, क्षारक जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, बेस, अपने पूर्वज यानी कि पहले के क्षारकों का पता लगाने के लिए किया जाता है, क्षारकों के क्रम का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्षारकों के क्रम का पता लगाने के लिए डीएनए प्रोब का, इसका नाम डीएनए प्रोब ही है, हिंदी में भी इसे डीएनए प्रोब कहते हैं, के लिए करते हैं। और ये कैसी संरचना है, ये सिंगल धागे की समान संरचना है। इसका जो स्ट्रक्चर तो होता है डबल, जैसे आपने डीएनए हेलिक्स पढ़ा है उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं जो सर्पिलाकार, जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड होता है तो इस टाइप से इसकी संरचना थी। ठीक है, लेकिन ये डीएनए प्रोब कैसा होता है, ये होता है एक सिंगल स्ट्रैंड संरचना होता है। आ रही बात समझ में। अब इसके जो लाभ होते हैं वो कैसे होते हैं, किस किस तरीके से ये हमें बेनिफिशियल है। तो जो डीएनए प्रोब है वो परंपरागत कई ऐसी बीमारियों में हमें लाभ पहुंचाता है जिनको दवाइयों के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसे डीएनए प्रोब के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो परंपरागत कई बीमारियों के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डीएनए प्रोब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है वो करना सरल है। ठीक है, इसका उपयोग करना सरल होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो निर्माण है वो भी सरल होता है, इसका यूज करना भी सरल होता है और इसका स्ट्रक्चर यानी कि इसको बनाना भी सरल होता है, उसको निर्माण और इसको उपयोग करना सरल होता है। ठीक है, इसके अलावा अप्रकट विषाणु जनित रोग, जो विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं जो दिखाई नहीं देती, अप्रकट होती हैं, उनके निदान के लिए भी डीएनए प्रोब का प्रयोग किया जाता है। किस बीमारी में, अप्रकट विषाणुओं द्वारा उत्पन्न बीमारी के निदान के लिए। ठीक है, उत्पन्न बीमारी के निदान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डीएनए प्रोब का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे डीएनए प्रोब के लाभ। इसके अलावा जिन सूक्ष्म जीवों का संवर्धन नहीं किया जा सकता, उनकी पहचान के लिए भी डीएनए प्रोब का उपयोग किया जाता है। तो इसका 5वां लाभ क्या हुआ, जिन सूक्ष्म जीवों का संवर्धन नहीं किया जा सकता है, संवर्धन करने में दुविधा उत्पन्न होती है या नहीं किया जा सकता है, तो उनकी पहचान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं,
डीएनए प्रोब का प्रयोग करते हैं उनकी पहचान के लिए। डीएनए प्रोब का उपयोग करते हैं और इसके जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए इसका यूज होता है जीन के पृथक्करण में, यानी कि जो जीन का सेग्रीमेंट होता है वहां पर डीएनए प्रोब का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका पहला उपयोग क्या बताया मैंने, जीन के पृथक्करण के लिए, जीन के पृथक्करण के लिए। डीएनए प्रोब का यूज किया जाता है। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसे डीएनए उंगली छापन भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उंगली छापन। और तीसरा उपयोग जो है रोगों की पहचान और निदान के लिए डीएनए प्रोब का यूज किया जाता है। सबसे जो खास इसका यूज है वो रोगों की पहचान के लिए, जिसकी पहचान नॉर्मल उससे नहीं हो सकती है, तो डीएनए प्रोब के द्वारा कई रोगों की पहचान की जा सकती है। तो रोगों की पहचान के लिए डीएनए प्रोब का यूज किया जाता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंड होता है। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, जो कि सिंगल स्ट्रैंड होता है। और डीएनए के वे लघुखंड जो कि अपने क्षारक से उसके पहले क्षारक को क्रम को पता लगाते हैं, सीक्वेंस का पता लगा लेते हैं। तो क्या होता है, उसकी बीमारी का भी पता लगाया जा सकता है। और जो बीमारी वाले जीन होते हैं उनको जीन थेरेपी के द्वारा हटा करके नए स्वस्थ जीनों को प्रवेश कराया जा सकता है। तो ये सब क्या है, पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो डीएनए प्रोब की जो डेफिनेशन है, उपयोग है और उसके लाभ है, ये रहे आपके सामने। तो स्टूडेंट्स ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।